हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाई क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करने होते हैं। और मैं जो क्वेश्चन कर रहा था वो ये क्वेश्चन कर रहा था, थोड़ा सा अधूरा रह गया था उसमें, क्योंकि वो एक्चुअली इसमें जो मेरा सॉफ्टवेयर है ना उसमें 38 मिनट्स के बाद वो ऑटो अपने आप ही क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो हालांकि मैंने क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट कर दिया था, लेकिन इसमें 38 मिनट्स का ही आया, तो शायद 1 और 2 मिनट्स का लास्ट में रह गया था। तो आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा है पूरा। इसमें जो क्वेश्चन था वो ये था कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3। तो मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम यहाँ तक कंटिन्यूड मैंने लिखा है, मैंने यहाँ तक कर दिया था, उसको फैक्टराइज कर दिया था। 3x² माइनस 5 x+1 x+1 आ गया था, और 3x² 5 के ये फैक्टर्स आ जाएंगे, ये वाले फैक्टर्स। ओके, कैसे आ जाएंगे बताया भी था। इसको लिखेंगे हम √3x का होल स्क्वायर, और 5 को लिख देंगे √5 का स्क्वायर, और ये a-b और a+b का फॉर्मूला लग जाएगा। लास्ट वीडियो देख लेना अच्छे से, क्योंकि x+1 दो बार आया तो x+1 का होल स्क्वायर। तो ये मैंने आपको बता दिया था उसमें कि कैसे इसको फैक्टराइज करना होता है। एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, जैसे क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे वो मैक्सिमम आएंगे 4। ओके, तो 2 ज़ीरोज़ तो हमें पहले से पता है, तो हमको बाकी के 2 निकालने हैं। और वो जो 2 ज़ीरोज़ पहले से पता है ना, वो यहाँ से निकल के आ जाते हैं हमको। जो ये डिवाइज़र था ना, इसी से निकल के आ जाएंगे। देखो अब कैसे निकल के आ जाएंगे, वही लिखेंगे हम, टू फाइंड ज़ीरोज़। मैंने कई बार कहा है अपने वीडियोस में कि अगर आपको फैक्टराइजेशन करना आ गया तो उसके बाद ज़ीरोज़ निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। px को 0 पुट कर देंगे, तो जब आप px को 0 पुट कर दोगे तो क्या आएगा, देखो एक बार तो इसको लिख देंगे हम √3x माइनस √5 इक्वल्स टू 0। तो √3x इज इक्वल टू √5, x की वैल्यू आ जाएगी √5 अपॉन √3, जिसको हम √5/3 लिख सकते हैं। एक √3x प्लस √5 इक्वल्स टू 0, तो √3x इज इक्वल टू -√5, और x आ जाएगा आपका -√5/3। तो आपने देखा कि जो इसके फैक्टर हमने ये वाले किए और इससे जो 2 ज़ीरोज़ आए, ये तो हमको ऑलरेडी गिवन थे। तो इसलिए ये एक्सरसाइज हमको ये वाला जो पार्ट है करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको अदर 2 ज़ीरोज़ फाइंड करने होते हैं। और जब अदर 2 ज़ीरोज़ फाइंड करने होते हैं तो हम लिख देंगे टू फाइंड ज़ीरोज़ की जगह लिख देंगे टू फाइंड अदर 2 ज़ीरोज़, अदर 2 ज़ीरोज़। तो बाकी के जो 2 फैक्टर हैं, अब यहाँ पर तो ये 2 फैक्टर ही है ना, x+1 क्योंकि सेम है तो इसलिए मैंने इसको x+1 का होल स्क्वायर लिख दिया। अगर डिफरेंट होते तो मैं अलग अलग पुट करता, लेकिन यहाँ पर सेम ही है। तो क्योंकि x+1 को मैं 0 पुट करूँगा इस वाले को, तब भी x की वैल्यू -1 आएगी, फिर इसको पुट करूँगा तब भी -1 आएगी, तो रिपीट हो जाएगा। इसलिए मैंने एक ही बार पुट कर दूंगा। x+1 का होल स्क्वायर क्या है, 0। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 0 होता है, वो के तो x+1 का जब स्क्वायर 0 है तो x+1 क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर ही 0 होता है ना। x+1 का होल स्क्वायर 0 है तो इट मीन्स x+1 शुड बी 0, मस्ट बी 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -1। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको अदर 2 ज़ीरोज़ फाइंड करनी है तो जो आपका डिविज़र टर्म था ना, ये डिवाइज़र जो था, उसको फर्दर फैक्टराइज करके आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पहले से जो 2 गिवन ज़ीरोज़ हैं ना वही आएंगे आपके। तो आप जो बाकी का जो पोर्शन है उसको 0 पुट करके बस खाली आप स्टेटमेंट में ये लिख देंगे टू फाइंड अदर 2 ज़ीरोज़। अदर 2 ज़ीरोज़ के लिए आप इसको कर देंगे, क्योंकि इसका रीज़न मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि जो डिवाइज़र होता है ना, उसका फैक्टर करने में हमें टाइम लग जाता है, वो इजीली फैक्टराइज भी नहीं हो पाता। ठीक है, हालांकि आप लोगों को सारे फैक्टर सीख लोगे। अगर फैक्टर नहीं करना आता है तो भी मैं बताऊंगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कि वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं अगर फैक्टर नहीं भी हो रहे, तो वो तो बात की बात है। लेकिन अभी इस बार फिलहाल के लिए आप क्या करेंगे कि आपको जो बाई क्वाड्रेटिक में जो डिवाइज़र है उसको फर्दर फैक्टर्स नहीं करेंगे, और जो बाकी का जो पोर्शन आया है ना आपका, क्वोशंट पार्ट जो आया है, क्वोशंट पार्ट यही आया था ना आपका, ये x+1 ये आया था हमारा, इसको डिवाइड किया था मैं लास्ट वाला, इसमें 3x² - 5 से डिवाइड किया था, और जो आपका आंसर आया था वो क्या आया था आपका, x² + 2x+1। तो ये आपका क्वोशंट पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आप देख लेना लास्ट वीडियो में, ये क्वोशंट पार्ट है और ये डिवाइज़र पार्ट है, डिवाइज़र है। तो px को क्या लिख सकते हैं हम, क्वोशंट इनटू में
डिवाइजर, दिस इज डिवाइजर और ये क्वोशंट, डिवाइजर इंटू क्वोशंट। तो जो डिवाइजर जो पार्ट है उसको फर्दर मत करो, क्योंकि उससे फाइनली फिर से वही जीरोज आएंगे जो आपको दिए हुए हैं। जो आपका क्वोशंट पार्ट है उसको जीरो पुट करो, उसको फैक्टराइज करो और उसको जीरो पुट करो, आपको अदर टू जीरोज मिल जाएंगे। अब आपको कोई अदर टू तो मिले नहीं, या तो एक ही मिला। एक इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये रिपीटेड है, सेम फैक्टर है दोनों, है ना। अगर अलग अलग होते तो दो जीरोज मिल जाते हैं। चलो अभी आगे और दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा आसानी से। ये एग्जांपल नंबर 9 है, एनसीईआरटी का। ये फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। ओके, तो लेट px इज इक्वल टू, ये मान लिया हमने। फिर से वही बात जो मैंने पिछले वीडियो में बार बार एम्फेसाइज किया उस बात को, कि √2 और -√2 क्या है, इसके जीरोज हैं। तो क्या होगा, फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। अगर √2 इसका √2 इसका जीरो है तो x माइनस √2 क्या होगा, इसका फैक्टर। अगर माइनस √2 इसका जीरो है तो x प्लस √2 क्या होगा, इसका फैक्टर। क्या है, बाय यूजिंग फैक्टर। सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ये जो हमारे पास में आया, क्या यूज किया हमने, फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमने ये बात, ये स्टेटमेंट लिखा है कि x माइनस √2 इसका फैक्टर होगा और x प्लस √2। फिर मैंने ये कहा कि ये क्योंकि एक लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है और 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट भी इसका क्या होगा, फैक्टर। ठीक है, ये बात मैंने ऐसे समझाई थी। आप लोग 6th क्लास में मोर ऑन डिविजिबिलिटी रूल्स, एक टॉपिक है आपका जिसमें डिविजिबिलिटी रूल दे रखे हैं, उसमें आप देख लेना। ये थोड़ा सा मैंने आपके लिए प्रिपरेशन भी की थी कि चलो आपको एक दो चीज़ें बता दूंगा। कि सपोज करो, देखो मैं एक समझा देता हूँ आपको कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 12, 3 इज द फैक्टर ऑफ 12, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6, 6 इज द फैक्टर ऑफ 12। क्यों ऐसा हो रहा है पता है, क्योंकि 2 और 3 क्या है, आपके कोप्राइम है। अगर कोई नंबर दो नंबर से डिविजिबल है, दो कोप्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो वो उनके प्रोडक्ट से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। ओके, जैसे देखो 4 क्या है, फैक्टर है किसका, 72 का। 9 क्या है, फैक्टर है 72 का। अब 4 और 9 क्या है, कोप्राइम है। कोई कहेगा कि ये तो प्राइम ही नहीं है यहाँ पर, ये दोनों प्राइम हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये कोप्राइम है। कोप्राइम क्यों है, क्योंकि 1 के अलावा इनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कोप्राइम होने के लिए प्राइम होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा तो 4 72 का फैक्टर है, 9 72 का फैक्टर है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 जिसको हम बोलते 36 क्या होगा, 72 का फैक्टर होगा। एक और एग्जांपल देखो, मैंने बताया कि 4 फैक्टर है किसका, 12 का। 6 फैक्टर है किसका, 12 का। बट 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 24 फैक्टर नहीं है किसका, 12 का। क्यों, क्योंकि 4 और 6 कोप्राइम नहीं है। इसका 1 के अलावा 2 भी इनका कॉमन फैक्टर है। तो बस इतना मैं छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि x माइनस √2 और x प्लस √2 लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं दोनों, और 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो x माइनस √2 भी इसका फैक्टर है और x प्लस √2 भी इसका फैक्टर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, बुक्स में ये चीज़ नहीं लिखी तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ऐसा क्यों हो गया। तो x माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस √2 इज द फैक्टर ऑफ px। जब x माइनस √2 भी इसका फैक्टर है, x प्लस √2 भी, तो इनका प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर होगा। x माइनस √2 और x प्लस √2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 कहाँ से आ गया, a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपका, है ना। आइडेंटिटी यूज कर लो, a माइनस बी, a प्लस बी, तो x स्क्वायर माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। ओके, अब फिर वही लास्ट क्वेश्चन की तरह, ये जो हमारा px है इसको मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि इसका फैक्टर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया है। ठीक है, डिवाइड करना आपको आता है और मैं कई बार ये इसके बारे में बात कर चुका हूँ। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ओके, तो अब इस px को, px क्या है हमारा यहाँ पर, दिस वन जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं ना, यहाँ पे ये डिविडेंड है, यहाँ पर ये जो px है वो क्या है, डिविडेंड। तो ये जो px है यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम हम इस px को, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, px की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, ये है ना आपका px, इसकी मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, इस px ही लिख देता हूँ इसकी जगह, क्योंकि मैंने इसको px लिया था ना। इसको मैं लिख सकता हूँ डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो 0 है, तो डिवाइजर इंटू में क्वोशंट। तो ये वाला आपका डिवाइजर पार्ट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 और क्वोशंट है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1।
2x² माइनस 3x प्लस 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, x² माइनस 2 और इसके फैक्टर कर लेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1, तो आपका ये आ जाएगा x² माइनस 2 और यहाँ से मैं 2x कॉमन ले लूँगा, x माइनस 1 कॉमन ले लूँगा, x माइनस 1, तो आपके पास आ जाएगा x² माइनस 2 और ये आ जाएगा आपका x माइनस 1 और 2x माइनस। ओके, अब वही है px आ गया, तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमको क्या करना है, फिर से फैक्टराइज हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब मैंने फिर से कहा देखो ये जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट, केवल इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये आपका डिवाइजर, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या था, क्वोशिएंट पार्ट था। तो आपको पूरे को जीरो पुट करने की जरूरत है, डिवाइजर पार्ट को मत करो, क्योंकि अगर आप करोगे भी ना x² माइनस 2 को सपोज करो आप जीरो पुट करोगे, तो फिर इसके फैक्टर करोगे, फैक्टर क्या करोगे, x², 2 को क्या लिख दोगे, √2 का स्क्वायर, तो x माइनस √2 x प्लस √2, फर्दर वापस क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, x माइनस √2 x प्लस √2, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके x² माइनस 2 आया, तो इसके फैक्टर करके क्या आ जाएगा, x माइनस √2 x प्लस √2, और फिर इसको जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 और एक माइनस √2 आ जाएगी। तो क्या फायदा हुआ, वो तो हमें दो जीरोस पहले से दिए, तो इनको निकालने की जरूरत हमको बार बार नहीं है। तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, टू फाइंड अदर टू जीरोस, क्योंकि हम क्वेश्चन को क्यों लेंथी बनाए बार बार, अदर टू जीरोस पुट कर देंगे हम किसको, जो आपका क्वोशिएंट वाला पार्ट है उसके जो फैक्टर किए थे आपने उसको जीरो पुट कर दो, तो आपका टाइम भी सेव होगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 1 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x कितना आ जाएगा इसका 1 और x इज इक्वल टू 1/2, तो इसके 4 जीरोज आ गए, वो तो एक तो थे ही आपके, दो तो गिवन है, √2 √2 और माइनस √2, और एक 1 और 1/2। यहाँ 4 क्यों आ गए, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स क्या हैं, डिफरेंट है। अगर ये फैक्टर्स सेम ही होते तो फिर 3 ही आते, ठीक है, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। तो ये बात मुझे लगता है अब आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर आ गई होगी कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। बोर्ड में ये जो क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का आपका आता है, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। डिवीजन आपको आना चाहिए और प्लस आपको क्या आना चाहिए, फैक्टर्स करने आने चाहिए। मैं बार बार इसी बात पर जोर देता हूँ कि अगर आपको फैक्टर करने आते हैं तो फिर जीरो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, थोड़ा आपको समझा देता हूँ इसको, तो फिर इसको कंप्लीट आप लोग खुद करेंगे। इफ़ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, 2 zeros इसके दे रखे हैं, एक पॉलिनोमियल है हमारा x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 और 2 प्लस माइनस √3। कई बार ऐसे दे देते हैं 2 प्लस माइनस √3, ये 2 जीरोज हैं, तो 2 जीरोज ऐसे हैं इसको, एक बार तो एक जीरो क्या है इसका 2 प्लस √3 और एक जीरो है इसका 2 माइनस √3, एक बार प्लस और एक बार माइनस, मतलब थोड़ा इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, ये समझ लीजिए आप लोग कि इसके जो 2 जीरोज हैं वो ऐसे दे रखे 2 प्लस माइनस √3, मतलब है इसका कि एक जीरो हमारा 2 प्लस √3 और एक 2 माइनस √3, इसके जीरोज हैं। फिर से सो यूजिंग फैक्टर थ्योरम, इसलिए फैक्टर थ्योरम का अगर हम यूज़ करें तो क्या होगा, जब 2 प्लस √3 इसका फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि x माइनस 2 प्लस √3 ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि 2 टर्म है हमारे, पहले मैं नहीं लगा रहा था, पहले इसलिए नहीं लगा रहा था क्योंकि अगर सिंगल टर्म है, मान लो 2 इज द 0 तो x माइनस 2 लिख दूंगा मैं इसको, लेकिन यहाँ 2 प्लस √3 है तो 2 टर्म है इसमें, तो मैंने इसलिए क्या लगाया ब्रैकेट, तो x माइनस 2 प्लस √3 इसका क्या होगा फैक्टर। फैक्टर थ्योरम यही कहती है ना कि अगर a इसका 0 है तो x माइनस a क्या होगा इसका फैक्टर। ओके, ऐसे 2 माइनस √3 क्या है इसका फैक्टर दिया हुआ है, तो x माइनस 2 माइनस √3 क्या होगा इसका फैक्टर। ओके, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अब जरा ध्यान दीजिए आप, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 माइनस √3। ओके, अगर मैं यहाँ माइनस से, ये अंदर साइन प्लस का है, बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का √3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 माइनस √3। ओके, ये इसका फैक्टर है। तो मैंने कहा फिर से ये दोनों लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं और 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो जब ये इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी px का क्या होगा फैक्टर। तो x माइनस, इसको मैंने ऐसे कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, x माइनस 2 माइनस √3 और इसको लिख दूंगा मैं x माइनस 2 प्लस √3। ये प्लस कैसे आ गया पता ही है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का √3 हो जाएगा।
इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इससे थोड़ा मुझे मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी ना। ऑफ पी एक्स, यहाँ एफ एक्स दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी एक्स दिया हो, एफ एक्स दिया हो, आर एक्स दिया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब केवल डिनोट करने के लिए। इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ओके, अब अगर कोई बच्चा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता है तो उसको मल्टीप्लाई लेंथी हो जाता है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो ये क्या हो गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ हम आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कि इट इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एवन माइनस √3 का होल स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ये एफ एक्स का फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, ये आ जाएगा आपका इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। आप चाहो तो रफ में करके एक बार ही कर लोगे, सिंप्लीफाई करके एक ही बार में लिख दोगे क्या आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब ये इसका क्या है, फैक्टर है। ओके, समझ में आया क्या किया मैंने? एक बार और बता देता हूं। 2 प्लस अंडर रूट 3 इसका 0 है, तो x माइनस 2 प्लस रूट 3 इसका फैक्टर होगा। 2 माइनस रूट 3 इसका 0 है, तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 इसका क्या होगा, 0 होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी जो होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो भी क्या होगा, इसका फैक्टर। इसको बस खाली मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया ताकि मैं आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको मल्टीप्लाई को आसानी से कर सकूँ। नहीं तो मुझे एक एक टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा वो। तो मैंने इसको x माइनस 2 माइनस रूट 3 लिख दिया, x माइनस 2 इसको प्लस रूट 3 लिख दिया। इसमें तो मुझे लगता है बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टूडेंट्स को। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का, ये एफ एक्स का फैक्टर है। ये हमारा फाइनली मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। अब क्या करोगे, फिर से वही, ये जो आपका एफ एक्स है या पी एक्स जिससे भी नोट करते हो, इसको डिविडेंड लेना है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 क्या था इसका, बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 क्या था इसका, फैक्टर। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको आता है तो आप डिवाइड कर लेना। मैंने डायरेक्ट डिवाइड करके लिख दिया है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब मैं डिवाइड वाले सम्स आप आसानी से कर सकते हो, आपने 9th में खूब सीखे और 10th में भी मैंने बताए हैं अभी आपको पिछली क्लास वीडियोज़ में। तो ये फैक्टर होने के बाद आपका डिवाइड करने के बाद ये आपका क्वोशंट आ जाएगा। तो ये आपका डिवाइजर और ये क्वोशंट, और 100% रिमाइंडर तो 0 आएगा ही आएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो आप डिवाइड कर लो। तो सो बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम आप एफ एक्स को क्या लिख सकते हो, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो प्लस रिमाइंडर क्या है, प्लस 0 है, तो इसलिए प्लस 0 लिखने के से कोई फायदा है ही नहीं, उसको छोड़ दो। तो ये आपका डिवाइजर और ये हो गया आपका क्वोशंट। ओके, मैंने फिर आपको कहा था, क्या कहा था कि जो डिवाइजर वाला जो पार्ट है आपका, उसको फैक्टर मत करो दोबारा, क्योंकि दोबारा वही फैक्टर आएंगे उसके, और उसमें टाइम का केवल हमारा वेस्ट होगा। हमको अदर 2 जीरोस फाइंड करनी है। हालांकि इसको फैक्टराइज भी करोगे तो ये वाले फैक्टर्स आएंगे, वो अभी आपने सीखे नहीं है। ये वाले फैक्टर्स भी आप सीख जाओगे जब आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ोगे। तो इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके ये आया था, तो इसके फैक्टर करने से ये आएगा। ठीक है, अभी तो आप इसको इस फॉर्म में फैक्टराइज नहीं कर पाओगे और आपको ज़रूरत भी नहीं है। आपको तो केवल जो क्वोशंट वाला पार्ट है उसको ही क्या करना है, फैक्टराइज। और इसको फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म, तो आपका x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 आएगा ये। तो टू फाइंड अदर 2 जीरोस पुट x माइनस 7 टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू माइनस 5 आएगी। आपको मैंने 3 क्वेश्चन एक इस टाइप के बता दिए, तीनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, और क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो इस टाइप के। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। ओके, अब हम 2 क्वेश्चंस लास्ट के इसके रह गए एक्सरसाइज 2.3 के, इनको और ले लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, तो फास्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 ही है, डिवीजन एल्गोरिथम पर है ये वाला क्वेश्चन हमारा। और इसको कैसे करना है हम, ऑन डिवाइडिंग। आप क्वेश्चन नंबर 4 खुद पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी का 2.3 का देख लेंगे कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं, एक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल को ले लेता हूँ मैं px। ये एक पॉलिनोमियल है x की क्यूब माइनस
3x² प्लस x प्लस 2, इसको डिवाइड किया जाता है। इट इज़ डिवाइडेड बाय, ऐसे शॉर्ट में लिखता हूँ मैं इसको, डिवाइडेड बाय gx। gx से हमको क्या करते हैं, डिवाइड, और gx हमको दिया नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वोशंट एंड रिमाइंडर qx हमको दे रखा है, क्या आता है क्वोशंट, x माइनस 2, और जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या आता है इसमें, -2x प्लस 4। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ऐसे समझ जाओ जैसे आप लोग प्रीवियस क्लासेस में करते थे ना, वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन जो था, तो वही डिवीजन, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करो। px को क्या लिखोगे आप, जिसको डिवाइड कर रहे हो डिविडेंड होता है, तो उसको क्या लिखोगे आप, qx इंटू gx, क्वोशंट इंटू डिवाइजर यानी कि gx प्लस रिमाइंडर यानी कि rx। ओके, बस अब px की यहाँ पर क्या रख दोगे, वैल्यू रख दो। px क्या है आपका, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ओके, ये हो गया px इज इक्वल टू, अगर आप बॉड मास का यूज़ करो, देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है और ये क्या है, rx क्या है यहाँ पर हमारा प्लस में है, तो rx इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। मैं थोड़ा टर्म्स को क्या कर देता हूँ, कम करने के लिए स्टेप्स को, rx को इधर ले जाके क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा, और rx की वैल्यू क्या है, -2x प्लस 4, तो -2x प्लस 4 ये कहाँ से आया बताइए, ये rx था जो इधर प्लस में था, इधर लाकर मैंने क्या कर दिया उसको माइनस, तो इधर क्या रह जाएगा आपके पास, qx इंटू gx। तो qx क्या है आपका, x माइनस 2, और gx हमको पता है ही नहीं, तो इसे सॉल्व करने के बाद आएगा आपका x³ माइनस का 3x² आ जाएगा, ये प्लस का x होगा और ये प्लस का 2x हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 3x, प्लस का 2 होगा और माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई gx। अब ये x माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, इधर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, तो gx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, और आप क्या करोगे, x माइनस 2 से इधर क्या कर दोगे, इसको डिवाइड, तो डिवाइड तो आपको करना आता ही है, ठीक है। तो अब ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 3x माइनस 2, और x माइनस 2 से आप क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना, आपके पास में क्या आ जाएगा, gx की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। एक बार और देखो, रिपीट कर देते हैं इसको हम, पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया जाता है, जो हमें नहीं दिया हुआ है, तो आपके पास क्वोशंट ये आता है, रिमाइंडर ये आता है, तो आपको पता ही है कि px जो होगा डिविडेंड होता है, क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये मैंने px की वैल्यू रख दी, rx की वैल्यू को इधर लाके क्या कर दिया, ये मैंने माइनस, दिस इज rx। ओके, इसको इधर इक्वल के साइन के इधर लाके क्या कर दिया मैंने, माइनस, इधर प्लस है तो इधर लाके माइनस कर दिया, तो इधर आपका क्या बचेगा, qx इंटू gx, qx हमें की जगह मैंने x माइनस 2 रख दिया इंटू gx, इसको सॉल्व करूंगा ये आ जाएगा, x माइनस 2 से फिर इधर डिवाइड कर दूंगा, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको डिग्री ऑफ गिव एग्जांपल्स, इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, एग्जांपल देने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़ोगे, डिग्री गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। जो डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करते हैं, गिव एग्जांपल्स। ये एक्सरसाइज 2.3 का ही है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख लेना। इसमें हमको कुछ एग्जांपल्स देने हैं px, gx, qx और rx के। यहाँ पर px हमारा डिविडेंड, gx डिवाइजर, qx क्वोशंट और rx रिमाइंडर। तो पहला क्वेश्चन है, हमें ऐसा एग्जांपल देना है कि डिग्री ऑफ px आपकी होनी चाहिए डिग्री ऑफ qx, इससे एग्जांपल देना। इसके लिए ना आप एक काम करो, आज भी तक आपने जितने भी डिवीजन के सम किए हैं, खास करके एक्सरसाइज 2.3 और का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में आपने डिवाइड किया, और कुछ डिवीजन मैंने भी बताए आप लोगों को। तो देखो, मैं कुछ रिजल्ट आपको बताना चाहता हूँ, डिवीजन का रिजल्ट। 2 रिजल्ट आप कभी भी देख लेना इसके, जो हमेशा याद रखने हैं।
डिग्री जो आएगी आपकी, क्वोशंट की जो डिग्री आती है वो आती है डिग्री ऑफ डिविडेंड माइनस डिग्री ऑफ डिवाइजर। अब ऐसे याद नहीं आ रहा होगा आपको, ऐसे बताता हूँ, देखो ध्यान से। इसकी डिग्री क्या है डिविडेंड की 4, और डिवाइजर की क्या है 2, क्वोशंट की डिग्री क्या है 2, माइनस होकर 2 आई है। आप देख लो इसको, अगर मैं x+2 से डिवाइड करता, x+2 से डिवाइड करता, आप करके देख लो चाहे डिवाइड, तो डिग्री क्या आएगी 3 आएगी। आपने जितने भी देखे होंगे ना, यहाँ पर क्वेश्चंस में बता देता हूँ आपको, ऐसे ही भी बता देता हूँ। देखिए आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 में, यहाँ डिग्री कितनी है आपकी, देखो ये जो डिविडेंड है जिसको डिवाइड करना है आपको 3, इसकी डिग्री कितनी है 2। आप डिवाइड करके देखना, जो क्वोशंट आएगा ना उसकी जो डिग्री आएगी वो 1 आएगी। इन दोनों का डिफरेंस, इसका डिग्री ऑफ डिविडेंड माइनस डिग्री ऑफ डिवाइजर, इसको आप इससे डिवाइड करोगे, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 4, तो क्वोशंट की डिग्री आपकी आएगी 2। इसकी कितनी है 4, इसकी कितनी है 2, कितनी आएगी 2। यहाँ पर देखो आप t² - 3 से करो, इसकी डिग्री 4, इसकी 2, तो कितनी आएगी 2। आप ये 100% ध्यान रख लो। एक पहला पॉइंट तो कि डिग्री ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये 2 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं क्वेश्चन को करने से पहले, कि डिग्री ऑफ QX यानी क्वोशंट बराबर होती है डिग्री ऑफ PX यानी डिविडेंड पढ़ना इसको, माइनस डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर यानी कि GX मैंने लिख दिया। हमेशा ये एक तो कंक्लूजन ये आता है। एक और कंक्लूजन आप कभी भी देख लेना जब भी आपका आएगा, यहाँ तो 0 आ रहा है, यहाँ पर कभी भी जो डिग्री आएगी इसकी, आपकी RX की जो डिग्री आएगी वो हमेशा डिवाइजर से क्या आएगी, कम। एक और कंक्लूजन आपको बता दूँ, डिग्री ऑफ RX इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर क्या बोला था मैंने, GX को मैं बोल देता हूँ अभी, यहाँ पे लिख देना आप लोग, ध्यान रखना। डिवाइजर है और RX क्या है, रिमाइंडर। जब आपका कंप्लीट, जब आपने कंप्लीट कर लिया ना एक बार, जब लॉन्ग डिवीजन आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप किसी भी केस में देखना कि जब डिवाइड होने के बाद, इन सारे केसेस में तो खैर 0 ही आ रहा है जो भी मैंने, क्योंकि इनमें फैक्टर वाले क्वेश्चन थे। यहाँ पर जो RX की डिग्री आएगी आपकी वो इस डिवाइजर की डिग्री से कम आएगी। जैसे यहाँ 2 है, तो जैसे यहाँ 1 आ जाता, मान लो मैं ऐसे ही आपको, तो अब क्या हो जाएगा, उसके बाद में डिवीजन आगे हम नहीं करते। तो जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं ना, आप एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट और सेकंड आप कभी देख लेना, कहीं पर भी जहाँ पर आपका रिमाइंडर कुछ भी बच रहा है, तो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो हमेशा डिवाइजर की डिग्री से क्या आती है, कम। तो ये 2 फैक्ट अगर आपको पता है तो आप एक नहीं 1000 एग्जाम्पल्स दे सकते हो। जैसे पहले एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, क्या एग्जाम्पल दूँ। पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि डिग्री ऑफ PX पूछा है हमसे कि डिग्री ऑफ PX इज डिग्री इक्वल टू डिग्री ऑफ QX। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था। ओके, तो तुमको पता है, देखो मैं ऐसे रफ वर्क कर रहा हूँ कि ये PX यहाँ लिखा जाता है और GX यहाँ लिखा जाता है और QX यहाँ लिखा जाता है। अब इन दोनों की डिग्री इक्वल कब हो सकती है, अभी सोचो। यहाँ पर मैंने बताया था कि QX की डिग्री होती है इसकी डिग्री माइनस इसकी डिग्री, ठीक है। तो मान लो इसकी 4 है और इसकी 1 है, तो 4 - 1 इसकी कितनी आएगी 3, इक्वल तो नहीं आई। इक्वल लाने के लिए क्या जरूरी है कि इसकी डिग्री के बराबर आए, तो यानी कि GX की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 0। अगर GX की डिग्री आपकी 0 है तो PX की डिग्री और QX की डिग्री क्या आ जाएगी, बराबर। जो मान लो PX की डिग्री आपकी 4 है और GX की डिग्री क्या है 0, तो QX की डिग्री क्या आएगी 4 - 0 = 0। यानी कि ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे अभी आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल मैंने ले लिया, PX = 3x² + 2x + 1। ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। और GX ले लिया मैंने, GX की डिग्री क्या होनी चाहिए 0, तो 0 के लिए क्या होना चाहिए, वो कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए। वो कांस्टेंट मानो ले लिया मैंने 7, क्योंकि अब इसकी डिग्री क्या है, कोई कहेगा इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है हमारी कितनी है 0। 0 क्यों है, क्योंकि 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 1 और 1 को मैं लिख सकता हूँ x⁴। तो इसकी डिग्री क्या है, कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है 0। लेकिन अगर 0 है तो उसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड।
ये 9th क्लास में भी था, ये क्वेश्चन आया भी था इस बार। तो gx हमारा 7 है। अब आप देखो px को ना gx से डिवाइड करो, तो अगर मैं px को gx से डिवाइड करूं यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को मैं डिवाइड करता हूं 7 से, तो क्या आएगा आपको 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करें 1/7, यानी कि हमारे पास जो qx आ जाएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा 1/7 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आप देखो जरा qx की डिग्री कितनी है 2। यहाँ पर इस केस में डिग्री ऑफ px क्या है हमारी, px ये है, डिग्री ऑफ px क्या है 2, और डिग्री ऑफ qx भी क्या है। तो ये एग्जांपल को कोई भी एग्जांपल ले लो आप, px की जगह चाहे क्वाड्रेटिक ले लो, क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लो, 4 डिग्री वाला ले लो 5 का, और gx की जगह 2 3 4 7 कोई भी रियल नंबर -2 कोई भी रियल नंबर ले लो आप। तो इस कंडीशन को जो पहला एग्जांपल है इसको क्या करेगा, आपके को सेटिस्फाई करेगा। डिग्री ऑफ px किसके बराबर होगी, डिग्री ऑफ qx के, ऑलवेज इफ डिग्री ऑफ डिवाइजर इज 0, मीन्स इफ डिवाइजर इज ए कांस्टेंट। तो कोई भी आप px ले लो, px की कोई भी वैल्यू ले लेना, ठीक है, और gx क्या लेना है, कोई भी कांस्टेंट। तो आपको पूरा करके नहीं दिखाना है मैंने, तो आपको तो इसका जो पहले का जो है मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ कोई एग्जांपल लो। px इज इक्वल टू लिख दिया मैंने 7x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, और gx मैंने लिख दिया -3। ये एग्जांपल हो गया। आप 1000 एग्जांपल दे सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको एग्जांपल लर्न नहीं करने हैं बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ px क्या है बताओ 4, डिग्री ऑफ gx क्या है 0। तो मैंने अभी भी बताया ही था कि डिग्री ऑफ qx जो होती है वो होती है डिग्री ऑफ px माइनस डिग्री ऑफ gx। तो px की डिग्री कितनी है बताओ 4, और gx की डिग्री कितनी है 0, तो qx की डिग्री भी क्या आएगी इसके, तो दोनों की डिग्री क्या होगी आपकी इक्वल होगी। px की डिग्री भी 4 है और इसकी डिग्री भी 4 है। तो आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा अच्छी तरीके से दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। एक तो ये डिग्री ऑफ px के qx क्या होता है, डिग्री ऑफ px माइनस डिग्री ऑफ gx, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है आपको, अब देखो ये थर्ड वाला है, थर्ड वाला बहुत ईजी है इसलिए जल्दी समझा दो, फिर दूसरे की बात करेंगे। डिग्री ऑफ rx 0, कोई भी एग्जांपल ले लो जिसमें डिग्री ऑफ rx यानी रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अब px qx हुए लेकिन रिमाइंडर क्या आ जाए आपकी का 0 नहीं आना चाहिए, सॉरी, डिग्री ऑफ rx 0 का मतलब कांस्टेंट आ जाए, क्या आ जाए आपका कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए लो, मैंने ले लिया मान लो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस या माइनस जो भी लेना चाहो 5, और मैंने डिविजर ले लिया लो x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब x स्क्वायर प्लस 2x ले लिया ना, अब मैं इसको 1 टाइम लेना पड़ेगा मुझे, 1 टाइम लूँगा तो ये आ जाएगा आपका कितना x स्क्वायर प्लस 2x, आगे तो कुछ है नहीं, माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा बताओ 5। तो इसमें बताओ क्या होगा, डिग्री ऑफ rx क्या आ जाएगा 0, यही तो सेटिस्फाई करना था। तो यानी क्या ले लें हम, px को ये ले लें qx को ये ले लें, तो डिग्री ऑफ rx क्या आएगा अपने आप ही 0 आ जाएगा। ये थर्ड वाला जो है ये सेटिस्फाई होगा। ऐसे आप कितने भी सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा एक और क्वेश्चन था सेकंड, तो है इसमें आपको कहा था कि डिग्री ऑफ qx की डिग्री किसके बराबर होनी चाहिए, डिग्री ऑफ rx। ओके, अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा, क्वोशेंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री क्या हो आपकी इक्वल हो, ठीक। आपको पता है कि यहाँ पे हम px लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं आप gx लेते हैं, यहाँ आपका क्वोशेंट आता है, और लास्ट में आके क्या आ जाता है आपका रिमाइंडर। अब इसकी डिग्री इसके क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ओके। अगर मैं यहाँ पर 1 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल ले लूँ x प्लस 1 x माइनस 1 कोई भी, और यहाँ पर 2 डिग्री का ले लूँ पॉलिनोमियल 2 डिग्री का, इसकी डिग्री कितनी ले लूँ बताओ 2, इसकी डिग्री ले लेता हूँ मैं कितनी 2, किसकी px की, और इसकी कितनी डिग्री ले लूँ बताओ 1, ओके। यहाँ पर हमने इसकी डिग्री ले ली 1, तो qx की डिग्री कितनी आ जाएगी आपकी, qx की डिग्री कितनी आ जाएगी 1, ओके।
लेकिन मैंने जैसा बताया कि जो आर एक्स की डिग्री है वो इसकी डिग्री से, डिवाइजर की डिग्री से क्या होनी चाहिए, हमेशा क्या आनी चाहिए, कम। एक कम आती है हमेशा, उससे कम ही आती है। तो आर एक्स की डिग्री जो है वो यहाँ पर 1 नहीं आ सकती, 1 से कम आएगी, और 1 से कम आएगी तो वो क्यू एक्स की डिग्री के बराबर नहीं होगी। तो ये वाला जो थॉट है, जो हमने सोचा, ये वाला थॉट हमारा यहाँ पर कामयाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अगर मैंने इसकी डिग्री कितनी ली, आप बताया अभी आपको 2, और इसकी कितनी ले ली 1, तो क्यू एक्स की डिग्री भी कितनी आएगी 1। आप लेके देख लेना कोई भी, एग्जाम्पल भी इतने सारे बताएं आप लोगों को। अगर आप डिविडेंड की डिग्री 2 लेते हो और डिवाइजर की डिग्री 1 लेते हो तो क्वोशिएंट की डिग्री 1 आएगी। इसमें से इसको माइनस करके आती है डिग्री, हमेशा आएगी। और जब ये 1 आएगी तो आर एक्स की डिग्री जो है वो जी एक्स की डिग्री से क्या आती है, कम, हमेशा कम। तो 1 से कम आएगी। तो जब ये 1 से कम आई तो ये क्यू एक्स की डिग्री के बराबर नहीं। तो फिर कौन सा एग्जाम्पल है? तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसकी डिग्री क्या ले लेता हूँ 3, और इसकी डिग्री क्या ले लेता हूँ 2। उस केस में क्या आएगा, 3 है और इसकी कितनी है बताइए 2, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 1। और इसमें अब आर एक्स की डिग्री 1 आ सकती है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। x³ + 1 और मैंने यहाँ पे ले लिया x² - 2। अब x² - 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो x को करूँगा तो ये कितना आ जाएगा x³, x को -2 से करूँगा तो माइनस का 2x, माइनस और ये प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x + 1। अब देखो यहाँ qx, ये वाला आपका qx है और ये क्या है आपका rx है। डिग्री क्या है बोलो, डिग्री qx की कितनी है 1, तो डिग्री rx की भी कितनी है 1। कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये वाला इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि इसमें px को मैं क्या ले लूँगा x³ + 1, gx को क्या ले लिया मैंने x² - 2, qx को qx क्या आ जाएगा x, और rx क्या आ जाएगा आपका 2x + 1। तो ये आपके डिवीजन एल्गोरिथम को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx भी क्या है, इक्वल है। qx की डिग्री भी 1 है और rx की डिग्री भी 1 है। तो ये आप जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई रटने नहीं है कि कुछ एग्जाम्पल हैं वही रट लेने हैं। आपको ये जो 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं ना, इनके ऊपर इनको ध्यान देना है और इसके बेस पर खुद अपने बनाना है। एक तो ये कि डिग्री ऑफ qx यानी कि डिग्री ऑफ डिवाइजर इज इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ डिविडेंड माइनस डिग्री ऑफ डिवाइजर, और एक ये कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ये भी रटने नहीं है, ये भी आपने इतने सारे जो एग्जांपल्स किए हैं ना उनसे आपको ये कंक्लूजन्स मिलेंगे और उसके बाद आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने पूरा ये कंप्लीट कर दिया है पॉलिनोमियल्स चैप्टर। इसके बाद जो मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दूंगा 4 to 5 डेज़ का, इतने में आपको सारे क्वेश्चंस कर लेने। अगर आपको कमेंट में डाल के कुछ आपकी क्वेरीज हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप भेज देना, मैं सॉल्व कर दूंगा, उनको वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो अभी इस मंथ में मेरा टारगेट था 2 चैप्टर्स का और वो दोनों चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए हैं। तो ओके, थैंक यू।